अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम टीचर BHSS यूनसू क्लास 9 सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज अभी कंटिन्यू है। आज का टॉपिक है कार्बन साइकिल। तो जो कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी परसेंटेज कम होती है 0.03 टू 0.04%। जो अब कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें एलिमेंट फॉर्म में जो होता है कार्बन वो एलिमेंट फॉर्म में भी होता है। तो पेंसिल हमारा डायमंड, एनिमल्स का एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, ये सब इन चीजों में जो है कार्बन प्रेजेंट होता है। हम ये भी कह सकते हैं जो कार्बन है वो एक वर्सटाइल एलिमेंट है। जो ये शेल्स वगैरह एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन जो है एनिमल्स में वो कार्बोनेट सॉल्ट्स का बना होता है। और फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इनमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में हम लेते हैं एटमॉस्फेयर से तो वो वापस कैसे एटमॉस्फेयर में जाता है ताकि इसका कंटेंट जो है वो बराबर रहेगा। हम एक लेंगे कि हमारा एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स जो है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और वाटर जो है प्लांट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है थ्रू सॉइल और सनलाइट। तो क्या बनाता है ग्लूकोज हमारा और ऑक्सीजन मिलता है। जो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो है वो ये प्रोसेस करते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। तो फिर यही जो है प्लांट को खाता है डेयर, डेयर को कंज्यूम कौन करता है, लाइन। दैट मीन्स एक फूड चेन बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वो ही आगे आगे चलता है, मतलब डेयर में, डेयर से फिर लाइन में। इसी तरह वो प्लांट ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूम करता है। तो इस तरह हमारी बॉडी में भी एक तरफ से जो है कार्बन है वो प्रेजेंट होता है। तो फिर ह्यूमन अदर वे से भी ये हासिल करता है अपना फूड, मतलब मीट वगैरह से भी। तो इस तरह से ये जो है कार्बन हर चीज में लगभग प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन। तो इस तरह कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मतलब फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कहाँ से करते हैं, एटमॉस्फेयर के से। तो वो फिर मॉइस्चर प्लांट को सॉइल से मिलता है और ड्यूरिंग सनलाइट डे टाइम तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो अब हम ये तो लिया हमने किससे, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को वापस भी देना है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। हम ये भी कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन है वो रिवर्स है किसका, फोटोसिंथेसिस का। रेस्पिरेशन में आपको पता ही होगा, रेस्पायर करना मतलब ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लेते हैं तो बाहर क्या हम एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो मिलता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फिर एक्सेल करते हैं वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये लिखा भी है, these plants and are eaten by animals and they return carbon dioxide to the atmosphere when they respire। वही जब हम रेस्पायर करते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। या अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डाई, दे डाई एंड डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। तो जब डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस तो कार्बन
कंपाउंड्स जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं और वो चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बायोलॉजिकल साइकिल बोलेंगे, क्योंकि ये बायो जियो केमिकल साइकिल्स ही हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन साइकिल। इस वाले पोर्शन को हम बायोलॉजिकल साइकिल बोलेंगे। अब हम जियोलॉजिकल साइकिल की तरफ, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे एयर है, सॉइल है, रॉक्स, इनसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वापस कैसे एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो क्या होता है कि जो एयर लेंगे, सॉइल या रॉक्स हम लेंगे, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो वहां पे पानी के साथ मिलता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड फिर क्या हो जाता है, रेन के साथ मिलता है, तो ये जो फिर एसिड रेन जिसको हम कहते हैं वो पड़ती है। तो वो एसिड रेन रॉक्स वगैरह पे पड़ती है, तो रॉक्स को ये डिसइंटीग्रेट करता है, तोड़ता है। तो जब डिसइंटीग्रेशन होते हैं तो कार्बोनेट कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला था अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एटमॉस्फेयर में, क्या बना था हमारा, कार्बोनिक एसिड। वही कार्बोनिक एसिड जब रेन के साथ मिलता है तो रेन पड़ती है, तो वो रॉक्स वगैरह पे पड़ती है, तो रॉक्स टूटते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो उनसे क्या निकलते हैं, कार्बोनेट कंपाउंड बनते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जब ज्यादा रेन होती है, सॉइल इरोजन होता है, तो कार्बोनेट कंपाउंड्स रेन वाटर के साथ ही कहाँ चला जाता है, रिजर्वर्स में चला जाता है। तो रिजर्वर्स में क्या होता है, वहां यही कार्बन कंपाउंड्स की डिपोजिशन होती है। तो ऐसे ये चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि इन कार्बन कंपाउंड्स की डिपोजिशन मिलियंस ऑफ इयर्स टेक्स प्लेस, कार्बन कंपाउंड्स की डिपोजिशन हो जाता है, तो वहां पे क्या बनता है हमारा, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के बिल्कुल नीचे एंड में, बेस में टेक्टोनिक वेव्स होती है, जब वो मूव करती है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, तो वहां से थोड़ी सी गैप बनाते हैं। तो लाइमस्टोन जो हमारा है वो उन्हीं से बाहर, उन गैप से बाहर निकलता है। तो अर्थ के डीप, अर्थ के अंदर बिल्कुल चला जाता है, तो वहां अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो जो है लाइमस्टोन हमारा वो टूट जाता है। तो इस तरह से जो वहाँ फिर वो कैसे बाहर निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, तो हमारे जो कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से आया और हमने वापस एटमॉस्फेयर को वो दे दिया। तो ये हमारा कार्बन साइकिल है। Eventually plants and animals die and are decomposed, ये आपको मैंने बोला, to release carbon dioxide. The process through which carbon dioxide given back decomposers is called petrification. Some plants and animals form fossil fuels which when burned produce carbon dioxide. हाँ, और फिर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो वो हम सॉइल में डालते हैं, तो डेथ होती रहती है, सॉइल में डालते रहते हैं, लेयर लेयर चढ़ता है, लेयर चढ़ता है, तो इसको भी काफी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ इयर्स इसको भी लगते हैं। तो वहाँ क्या हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जब मिलियंस ऑफ इयर्स इन डिकम्पोजिशन में लग जाता है, तो वहाँ फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। जैसे हमने पढ़े, हमारे फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं, ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से। तो जो हमारा है, फिर जो ये कंबशन में हम काम लेते हैं, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन का भी मैंने बताया आपको। तो इस तरह से हमारा कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू।